नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत गंगा हरितिमा की वृद्धि के लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा किनारे 1,34,000 हेक्टेयर में 4 करोड़ वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है। 2016 से अब तक कुल 5 राज्यों में 10,785 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण स्थानीय जलवायु और वहां की मिट्टी की स्थिति तथा वनस्पतियों को ध्यान में रखकर किया गया है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हम 3 तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसमें वृक्ष प्रजाति है, मेडिसिनल है, प्लस झाड़ी है। नदी से लगा हुआ एरिया जो है वहाँ पर ही हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो जो भी इरोजन है वो रुकेगा, भूमि का कटाव नहीं होगा, प्लस ऊपर से आने वाला जो मलबा है वो डायरेक्टली नदी में नहीं जाएगा, जिससे नदी का लेवल ठीक रहेगा, प्लस पोल्यूशन नहीं होगा, हमारा नदी सेफ रहेगी। नमामि गंगे के अंतर्गत देवप्रयाग 10 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें 4,000 वृक्ष प्रजाति, 4,000 झाड़ी प्रजाति, 2,000 औषधीय प्रजाति एवं घास लगाई गई। जो पौधे हमने इस समय लगाए, इस समय इसका पौधों से जो है कि पूरा जो है कि मिट्टी कटाव रुकता है और जो है कि पर्यावरण शुद्ध मिलता है इनसे, और भविष्य पीढ़ी के लिए ये पौधे जो है काफ़ी काम आएंगे। नमामि गंगे में हमारे पास जो है वो बेसिकली प्लांटेशन और सॉइल कंजर्वेशन वर्क आता है। लास्ट ईयर हमने 40 हेक्टेयर्स प्लांटेशन किया था अलोंग गंगा रिवर, और इस साल भी हम 25 हेक्टेयर्स प्लांटेशन नमामि गंगे स्कीम के अंडर कर रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है कि वो है कि सिल्टेशन हम लोग इसमें मिनिमम रखें। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत हमने यहाँ पे बहुत सारे कार्य किए हैं। कई सारे हेक्टेयर में हमने वृक्षारोपण किया है, बहुत सारे सॉइल कंजर्वेशन वर्क हुए हैं और काफ़ी इस पर चेक डैम्स बनाए हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि जो गंगा का अविरल स्वरूप था, जो एक्चुअल उसका स्वरूप था, हमको उसी को वापस लाना है। गढ़मुक्तेश्वर रेंज में हमने 2,13,500 पौध उगाई है, जो 14 गंगा ग्राम में हम उन्हें किसानों को बांटेंगे और गंगा के किनारे वो निःशुल्क उन्हें लगाएंगे, ताकि वो गंगा को हरा भरा बनाए, गंगा के तट को। बांस के और इन पेड़ों के लगाने के कारण से गंगा का कटाव गांव को नहीं काट पाता है, गांव की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। इस पूरे जनपद में नमामि गंगे के अंतर्गत वन विभाग ने इस साल 11 लाख पौधों का रोपण किया गया है। वाटर लॉक्ड स्पीसीज जो कि अधिक से अधिक समय तक पानी के अंदर जिंदा रहती है, उनमें जामुन, अर्जुन, कुटेल प्रजातियों का रोपण किया है, ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके और वृक्षों के होने से धीरे धीरे पानी जमीन में पर्कुलेशन करेगा और अतिरिक्त जो पानी के फैलाव से बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। गंगा टास्क फोर्स है, ये नमामि गंगे की एक ऑन ग्राउंड फोर्स है। चिकनी मिट्टी और खाद का समानुपात में मिश्रण बना के उसके अंदर 2-2, 3-3 बीजों को रख के एक गोला बनाया जाता है। ये गोलों को उन दूर दराज के क्षेत्रों में हम डाल सकते हैं जहाँ पे हम पैदल जा नहीं सकते, और जो कन्वेंशनल प्लांटेशन है उससे ये ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देता है और ज़्यादा एरिया कवर करता है। नवागढ़ी से पौधारोपण शुरू हुआ और हम लोग जिला का जो अंतिम बॉर्डर है भागलपुर का घोरघट, वहाँ तक हम लोगों 4,005 वृक्ष लगाए हैं। गंगा के किनारे लगाने से यह मिट्टी को अपने आप में पकड़ कर रखता है, इसलिए मिट्टी क्षरण की समस्या से हमें निजात मिलता है। दूसरा है कि वाटर टेबल बढ़ोतरी करने में हमारा मदद करता है। नमामि गंगे के तहत 36,000 पौधा हम लोग को स्थापित करना है। 33,000 पौधे स्थापित हो चुका है, अब 3,000 पौधा सिर्फ बचे हुए हैं जिनको हम लोग स्थापित कर रहे हैं। पिछले साल हमने 3,26,000 पेड़ लगाए थे और इस साल भी 3,16,000 पेड़ लग रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 6.5 लाख पेड़ सिर्फ नमामि गंगे योजना के अंतर्गत लगे हैं। गंगा में बहुत तेज़ी से कटाव हो रहा है, तो उस कटाव को रोकने के लिए हमने ऐसे पेड़ चुने हैं जिनके जड़ काफ़ी रहें। कि ये जो पेड़ के जो वेजिटेशन है, ये आप समझिए कि एक स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं। जब ये बाढ़ का समय होता है तो इस समय पानी सोखने लगते हैं। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से भविष्य में गंगा हरितिमा में वृद्धि होगी, जो इसके तटों को सुदृढ़ और इसके जल जीवन को समृद्ध करने की दिशा में कारगर साबित होगी। नमामि गंगे।